वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम। मैं आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? तो बिहार जी कृपा सब अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। तो जी बस चल रही है बैठक वाले कमरे की साफ़ सफाई। तो जी एक एक करके रूमों की साफ़ सफाई होना स्टार्ट हो गई है क्योंकि होली भी आ रही है। अच्छा, होली पे काम कितने सारे हो जाते हैं ना, तो रोज़ एक न एक दिन सोचना पड़ता है कि अच्छा आज क्या करें आज क्या करें। तो रोज़ एक न एक दिन नया काम निकलते ही रहते हैं। तो आज सोचा था कि बैठक वाली कमरे की रूम क्लीन कर दें क्योंकि उसमें ना पर्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि चारों तरफ खिड़कियाँ आती है तो पर्दे भी बहुत सारे हैं। तो बस सब मैंने पर्दे वगैरह सब निकाल दिए थे। तो मम्मी लगी थी उस रूम की खाली करने के लिए। तो मम्मी सामान सारा खाली कर रही थी, मैं सारे पर्दे ले आई थी। तो सब पर्दे मैं क्लीन करने में लगी हुई थी। तो जी मेरे पर्दे मशीन में सब धो चुके थे। तो बस मैं मम्मी से यही बोल रही थी कि इतने सारे पर्दे हैं ना इस रूम में मम्मी, अगर हाथ से धोने पड़े ना तो मेरे तो हाथों में इतना दर्द होने लग जाएगा। तो मम्मी कही मशीन से जीत रहे हैं। तो मम्मी बोलती है कि मशीन से जीतो मशीन से। तो जी बात तो ठीक है ना, देखो मशीन है तो बहुत सारे कितने सारे कपड़े धो लेते हैं, हमें खुद को नहीं पता कि हम कितने सारा काम मशीन से निपटा लेते हैं। अच्छा, मशीन से कितनी हेल्प होती है ना अपनी, बहुत ज़्यादा। तो बस इतने सारे कपड़े पहले अच्छे, जब पहले मशीन नहीं होती तो किस तरह से धोते हुए कपड़े। तो बस यही मैं बात कर रही थी। तो जी बस ये सारे कपड़े इतने सारे पर्दे हो गए थे ना कि गिनती गिनती मेरे तो बहुत हो गए थे। तो इस रूम में सबसे ज़्यादा पर्दे हैं हमारे। तो बस पर्दे मेरे सारे क्लीन हो चुके थे। उसके बाद बच्चे भी अच्छा ये थे ना, हवा भी अच्छी चल रही थी और धूप भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने सारे पर्दे डाल दिए थे। जब तक हमारे ना रूम के पर्दे सूखेंगे, तो जब तक पर्दे डाल दिए धो के, तो पर्दे जब तक सूखेंगे ना तब तक मेरा रूम भी क्लीन हो जाएगा। तो ये अच्छा ये रहता है ना कि जब तक रूम क्लीन करो पर्दे सूख जाएंगे तो हैंड टू हैंड ना काम होते रहते हैं। अच्छा, ऐसे हो जाएगा आज पर्दे धो कल रूम क्लीन करो, तो वो सही समझ नहीं आता मुझे और फिर ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो जी इस तरह से मैं बिल्कुल नहीं कर रही। तो जो एक एक रूम को कर रही हूँ क्लीन और एक ही रूम के सारे पर्दे धो रही हूँ। तो इस तरह से ना एक दिन में ना एक रूम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अच्छा, ये भी रहता है जब आपका घर गंदा हो ना, आप कभी भी आजमाना। अच्छा, मेरी तो आजमाई है बात ये, आप कभी भी आजमाना एक बात ये। अच्छा, आपका घर गंदा हो तो आपके घर कोई ना कोई ज़रूर जाएगा। अच्छा, घर क्लियर हो तो इतनी जल्दी ना भी आए कोई आपके यहाँ, हाँ घर गंदा हो तो ज़रूर आएगा। तो ये तो मेरी आजमाई हुई बात है। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि बैठक जब भी खाली करूँ जब कि लाइट भी हो और रूम क्लीन भी होता चला जाए और ये सारे पर्दे भी एक साथ धुल जाएँ। तो बस हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पर्दे का ना ये हो रहा था कि चिमटियाँ लगा दूँ, वरना ये पर्दे ना उड़ने को बिल्कुल रेडी थे। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और धूप में भी काफ़ी तेज़ी थी। तो ये सारे पर्दे भी जब तक मेरा रूम क्लीन होगा जब तक मेरे ये पर्दे भी सब धुल जाएंगे। तो जी फुल होली के काम इतने सारे हो जाते हैं ना कि सोचो आपकी हमें तो ये लगता है कि ना होली के काम करते करते ना होली आ जाती है, होली करके चली जाती है, थकान हो जाती है। फिर होली के बाद थकान कितनी लगती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो जितने सारे काम किए होते हैं हमने, तो वो सब होली के बाद ही पता चलते हैं। अभी तो हमें कुछ एहसास इतना नहीं होता कामों का, क्योंकि हमें ये रहता है ना कि जल्दी से ये रूम अच्छा क्लीन करो, अच्छा ये वाला करो। तो एक ना एक दिमाग में चलती रहती है बातें, क्योंकि जब बच्चे नहीं होते ना तो सोचते हैं कि अगर अच्छा चलो आज कृष्णा का पेपर भी था तो कृष्णा गए थे पेपर देने और परी को मैंने इस तरह से बैठा लिया था पास में। देखो बच्चों को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, कि डर लगता है ना कि छोटी है, क्यों ये शैतान है बच्ची है, बहुत ज़्यादा शैतान बच्ची है मेरी ये, तो कुछ ना कुछ इसको चाहिए ही होता है। तो जी इसको बस बैठा दिया था यहाँ पे मैंने। तो ये सारे सोफे इधर से उधर हो गए थे। इसमें इस सोफों ने तो कमर ही टेढ़ी कर दी थी, इतने भारी सोफे ना कि अच्छा इधर उधर करने पे बड़ा दर्द हो जाता है। तो बस सारे सोफे मैंने इधर कर दिए थे और छोटे सोफे मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे, जो परी बैठी थी ना उसी। अब आवाज़ मेरी इसलिए कुछ ऐसे हो रही है ना, क्योंकि ना जुकाम जो हो रहा है ना, और मुझे जब गला पड़ता है ना तो ये बलगम ना बहुत गले में अटक सा, तो उस तरह से मेरा बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। तो ये ना सोपे मैंने ना जो नहाने वाला ब्रुश जो होता है ना, कपड़े धोने वाला हमारा, सॉरी, उसी ब्रुश से मैंने ये इससे सारे सोफे साफ करते हैं। इससे ही रहता है ना आपकी जितनी भी डस्ट वगैरह होती है ना वो अच्छे से निकल जाती है। तो बस मुझे यही अच्छा लगता है, तो मैं इसी से सारे सोफे अपने साफ कर देती हूँ।
तो बस मम्मी पानी वगैरह डाल देते, मम्मी वाइफर वगैरह लगा रही थी। तो अच्छा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, देखो मम्मी हम मेरी फुल हेल्प करती हैं, तो हम दोनों मिलके ही जो काम करना होता है मम्मी और हम एक साथ कर लेते हैं। और अच्छा दोनों एक साथ करते हैं ना, तो वो काम हमें एक जो 2 घंटे में होता है वो 1 घंटे में हम लोग निपटा लेते हैं। तो इसलिए ना संग साथ में फटाफट काम भी हो जाता है और एक एक करके हर चीज़ क्लियर होती जाती है। तो सारा रूम मैंने पहले झाड़ दिया था, उसके बाद जितने भी जो गिफ्ट्स वगैरह थे वो सब मैंने धो दिए थे, धूप में रख दिए थे। अच्छा धूप इतनी तेज हो रही थी कि वो आधे ही घंटे में सब सूखते जा रहे थे। अच्छा जब तक मेरा रूम ये धुलाई वगैरह करी हम लोगों ने, जब तक मेरे वो पर्दे वगैरह भी सूख गए हैं। तो ये सब में मेज़ वगैरह खसका के गए थे, मेज़ ही ना काफ़ी भारी है, तो फिर सारे मैं सोफे के कवर भी छत पर से ले आई थी। बस मम्मी उधर लग गई थी थोड़े बहुत काम में, जब तक मैं ये सोफे के कवर वगैरह सब एक साथ चढ़ा दूँगी। तो जी इस तरह से काम हो जाता है। देखो रूम भी क्लीन हो गया और धुलाई भी हमने इस रूम की कर दी है और ये सारे सोफे के कवर भी सब सूख गए। तो एक ही साथ ना सारे काम बैठक इस रूम का तो सारा क्लीन हो चुका है। तो बैठक के सारे मैंने सोफे के कवर वगैरह भी डाल दिए थे। तो जी इस तरह से बच्चे और फिर परी भी थी, तो परी का भी देखना रहता है, तो परी भी साथ में देखती रहते और काम भी मेरा होता जा रहा था। तो जी आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी भी वजह से आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, किसी भी वजह से अच्छा लगे मेरे चैनल ब्लॉग तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बस दोनों सोफे की कवर, अच्छा इधर सामने वाले जो सोफे हैं ना ये मम्मी की शादी के हैं, तो इतने पुराने सोफे हैं ये हमारे। और अच्छा इसमें ना जैसे कि कीड़ा वगैरह जो लग जाता है ना, कुछ भी नहीं लगा है और बहुत ही पुराने, मम्मी की शादी के लगा लो आप कितने पुराने होंगे ये मेरी शादी के थे। तो जो आमने सामने हम लोगों ने डाल रखे थे, तो मम्मी भी कह रही इतने पुराने सोफे हैं हमारे, तो दोनों के सोफे इधर उधर डाल रखे थे। तो इस तरह से ना बैठक को डेकोरेट कर रखा था हम लोगों ने। तो बस कुशन वगैरह लगा दिए थे। अच्छा ये कुशन के कवर ना हमारे काफ़ी दूर के हैं, ये कुशन के कवर हमारे मम्मी लेके आई थी, तो मुझे शायद याद भी नहीं है सही से कहाँ से लेके आई थी। काफ़ी पुराने भी हो गए हैं, 1-2 साल हो गए हैं इसको। और आज भी यही ना बिल्कुल अच्छे लगते हैं, धुलने के बाद ना बिल्कुल नए से लगते हैं और लगता भी नहीं कि ये इतने पुराने हैं। तो चीज़ों का ना ध्यान रखो तो बहुत काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं हमारी चीज़ें। तो देखो इनको भी रेडी किया, क्योंकि इनको रेडी नहीं किया था ना मैंने, तो बस इसका भी मुँह हाथ धो के इसको नहवाया तो नहीं, इसको भी ना जुकाम हो रहा था, तो मैं 1-2 दिन गैप करके इसको नहवाती हूँ परी को। तो परी को भी नहीं नहवाया था, तो बस परी के साथ कपड़े वगैरह चेंज किए मैंने। और ये देखो रूम इसके ना भी मैंने कृष्णा नहीं आया, कृष्णा आ जाएगा ना तो मुझे देख देख के लड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब कैरम की गिट्टी है ना इसकी खो देगी, तो मम्मी चिल्ला भी रही थी खो देगी तो वो चिल्लाएगा आके। और बस आज खाने में बताए, आज खाने की रेसिपी इतनी अच्छी है ना कि जो दिन भर की हमारी थकान है ना वो सब उतर जानी है। तो इतनी टेस्टी सब्जी बना रही मम्मी आज बहुत ज़्यादा। तो जो माँ की हाथ की सब्जियाँ जो होती है ना बहुत का टेस्ट भी अलग होता है, उनके हाथ में ही जादू होता है। तो बस मम्मी जो बना रही थी ना, तो ये बेसन के कतरे थे। तो जी इसकी रेसिपी बहुत अच्छी है, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की थी। और ये खाने में इतनी टेस्टी लगता है ना, दिन भर की थकान है हमारी दूर हो जानी है इस सब्जी को खा के। तो बेसन के कतरे मम्मी बना रही थी, इसको बोलते हैं बेसन के कतरे। तो मैं भी इसको बना रही थी, मैं भी बना लेती हूँ, मगर हाँ ज़्यादातर ना मम्मी ही बनाती है वाली सब्ज़ी, कि मम्मी के हाथ की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है वाली। और हाँ ज़्यादातर मम्मी के हाथ की हर सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। तो जो माँ के हाथ का जो प्यार होता है वो तो उसका तो मैजिक ही अलग होता है। तो बस जी मम्मी बना रही थी कतरे, तो बस अच्छा सूखे कतरे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और कृष्णा का तो ये रहता है कतरे का नाम सुना ना और कृष्णा कहता है इसको जल्दी से बना लेना और इसको तल के मेरे रूम में ले आना। तो कृष्णा की ये रेसिपी कृष्णा को पहले ही कृष्णा का ऑर्डर आ गया था। तो बस कतरे मम्मी के इस तरह बनते हैं और उसको ना चलाने बहुत पड़ते हैं ना। तो
जी हमारे कतरे बिल्कुल बन के रेडी हो गए थे, तो इस तरह से मम्मी ने उनको कट करते हैं। तो ये इसे ना सब बिल्कुल अच्छे से हो गए थे बिल्कुल, तो ठंडे भी हो गए थे। ठंडे होने के बाद मम्मी ने इन सबको कट किया और तेल डाल दिया था, क्योंकि कृष्णा को खाने थे इनको तले हुए। जो तले हुए जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो जी बस इस तरह से मम्मी ने बनाए थे, तो तले थे और तल के फिर कृष्णा को भी देख के आई थी, क्योंकि कृष्णा को ये बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो कृष्णा परी को भी बहुत अच्छे लगे, परी ने भी इसको खा लिए थे अच्छे से, क्योंकि ना बहुत सॉफ्ट होते हैं ना खाने में बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से थोड़े से मम्मी ने ना तल के निकाल दिए थे बच्चों के लिए। और इसकी जो बची हुई की है, इनकी बनाएंगी सब्जी। जो ग्रेवी में होता है ना, बस वो लहसुन प्याज और जो अपने बेसिक मसाले जो होते हैं ना, बस वही डालते हैं। अदरवाइज मम्मी कुछ नहीं, मम्मी ज़्यादातर ना घर के बेसिक मसाले यूज करती हैं, क्योंकि उनका टेस्ट जो होता है ना, वो बिल्कुल यूनिक होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अदरवाइज आप कुछ भी डिफरेंट डाल लो कि अच्छा ये नहीं, मगर उसका जो टेस्ट ही होता है वो नहीं होता। जो घर का जो मसालों का टेस्ट ही होता है ना, उसका तो स्वाद भी अलग होता है जी, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो मम्मी ने ये कतरे बना दिए थे, तो ये ग्रेवी वाले कतरे थे, थोड़े सूखे बनाए थे और मैंने आटा लगा दिया था। फिर मैं रोटी सेकने लगी थी, तो मम्मी बस बैठी थी बच्चों परी के पास, परी से बातें कर रही थी। तो जब तक मैंने रोटियां जो आटा लगाया था, फटाफट मैं रोटियां बनाने लगी थी, क्योंकि सब्जी बन के रेडी हो गई थी। तो हमारी तो बस खाने में यही रहता है कि इनके पापा आए और फिर खाना पीना खा के हम लोग भी, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया हमें मम्मी को भी तो यही रहा था, थकान भी काफ़ी हो गई थी। आज पूरे दिन सुबह से हम लोग लगे हुए थे कामों में। तो जी बस इसी तरह अपने काम कर रहे थे फटाफट। और बच्चे भी, कृष्णा तो 8 बजे तक सो जाता है, तो मैं रोटियां सेक दूँगी, तो मम्मी उसको खिला रही थी। तो मैं उसको खाना लगा के दे के आ जाऊँगी, तो जब तक वो खाना खाता रहेगा। और सब्जी का तो कलर भी आप देख के लगा सकते हो कि कितनी सब्जी हमारी कितनी ही टेस्टी बनी होगी ये सब्जी। तो बस ये देखो जी, कतरे हमारे रेडी थे। और सूखे कतरे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मम्मी ने सूखे कतरे थोड़े से निकाल के रख दिए थे। तो आज की टेम्पल थाली हमारी ये बिल्कुल लग चुकी है। तो जी आप सभी को अच्छी लगी हो हमारी थाली, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि कैसा लगे हमारे कतरे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। तो जी राधे राधे, हरे कृष्णा।